अथ शिवसङ्कल्पसूक्तम् यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह तथा केंद्रीय संस्कृति पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी से निवेदन है, आप कृपया वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव आभासी संग्रहालय का लोकार्पण करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र प्रस्तुत करता है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रकाशन के लिए परंपरागत एवं वैज्ञानिक पद्धति से अनवरत कार्य कर रहा है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्र का ऐसा प्रकल्प है जिसमें भारतीय ज्ञान और संस्कृति के मूल वेद एवं संपूर्ण वैदिक परंपरा का उसके मौलिक अर्थात श्रुति रूप में ही संग्रह किया गया है। शिक्षा प्रथम वेदांग है और उसको नासिका के रूप में माना गया है। वैदिक मंत्र लिखित न होकर ऋषियों द्वारा श्रुत एवं दृष्ट हैं, जिनका हस्तांतरण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विभिन्न प्रकृति एवं विकृति पाठों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किया जाता है। भारत में ज्ञान की सर्वाधिक प्रामाणिक पद्धति दृष्ट और श्रुत ही है, जिसका संरक्षण उसके मूल स्वरूप में किया जाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल की संकल्पना की गई है। आज वैश्विक परिदृश्य में वैदिक हेरिटेज पोर्टल ही संभवतः एकमात्र ऐसा प्रकल्प है जहां वेद एवं संपूर्ण वैदिक परंपरा का डिजिटल दिग्दर्शन प्रत्यक्ष है। इस पोर्टल में संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वेद पाठी आचार्यों के 4 वेदों की प्रचलित शाखाओं के कुल 18,000 से अधिक मंत्रों के अब तक 550 घंटों के दृश्य श्रव्य प्रलेख संग्रहीत हैं। इस पोर्टल में दृश्य श्रव्य के साथ साथ विशेष तकनीकी प्रभाव से युक्त लिपिबद्ध मंत्रों का सानुवाद समायोजन किया गया है। आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता को बताने वाले अनेक वैज्ञानिक विषयों के अनुसंधान परक लेख एवं व्याख्यान इस पोर्टल में संग्रहीत हैं। इस पोर्टल में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले वैदिक यज्ञ पात्रों की एक आभासी वैदिक गैलरी के समायोजन की योजना है, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश से 250 यज्ञ पात्र संकलित हैं। आशा है मानवता के अमूर्त धरोहर वेद के संरक्षण एवं संवर्धन में केंद्र का यह विनम्र प्रयास वेद के जिज्ञासुओं का पथ प्रशस्त करता रहेगा। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। शांति शांति शांति। कला वैभव आभासी संग्रहालय में आपका स्वागत है। यह भारत की शास्त्र संबद्ध 64 कलाओं को दर्शाता है। कलाएं हमारे पारंपरिक और सुव्यवस्थित और समृद्ध दृष्टिकोण को दिखाती हैं और हमें एक सुविधा संपन्न जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। कलाओं का यह आभासी संग्रहालय एक पारंपरिक गुरुकुल के मॉडल पर बना है। प्रवेश करते ही भरत मुनि की एक सुंदर मूर्ति दिखाई देती है जो उनके नाट्यशास्त्र रूपी योगदान की याद दिलाती है। नाट्यशास्त्र सभी कलाओं का मूल ग्रंथ है। दोनों तरफ 32 खंभों के माध्यम से 64 कलाओं का दिग्दर्शन होता है। केंद्र में भगवती सरस्वती की एक प्रतिमा है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। परिसर का हर खंभा
एक कला रूप को दर्शाता है। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हर कला का सहज विवरण प्रस्तुत किया गया है। संग्रहालय के बाएं भाग में एक पुस्तकालय है जिसमें यूजर तत्त कलाओं से संबद्ध पाठ्य सामग्री जैसे चुनिंदा शोध पत्र एवं पुस्तक आदि को एक्सेस कर सकते हैं। एक आभासी सभागार भी है जहां यूजर कला विषयक क्यूरेटेड वीडियोस और अन्य सामग्री को देख सकते हैं। संग्रहालय के दाहिनी तरफ एक कंट्रीब्यूशन सेंटर है। यह दर्शकों को अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा अपलोड की गई वैयक्तिक सामग्री को एक्सेस करने का अवसर प्रदान करता है। यह सामग्री एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सेंटर में नियोजित की गई है। उचित जांच पड़ताल के बाद ही कोई सामग्री सार्वजनिक की जाती है। आभासी संग्रहालय का विन्यास एवं अलंकरण प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाता है, जो भारतीय चिंतन एवं ज्ञान परंपरा में सर्वत्र व्याप्त है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम सबके लिए और भारत के लिए भी एक अद्भुत अवसर है। हमारे अनुरोध पर भारत के प्रतापी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसे स्वीकार किया और हमें ये अवसर दिया है। हम उनके आभारी हैं। यह अवसर इसलिए भी अद्भुत है कि वैदिक धरोहर और 64 कलाओं के संग्रहालय का लोकार्पण अभी अभी हुआ है। वैदिक धरोहर का संबंध जितना प्राचीन अतीत से है, उससे कहीं ज़्यादा निकट और दूर के भविष्य से भी है। यानी ये एक प्रवाह है, एक श्रृंखला है, और जो कभी श्रृंखला टूटी नहीं है। अतीत एक प्रवाह है और हमारे ऋषियों ने, हम सब जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने ओंकार को खोजा, और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। अब आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण पहले ओंकार का उल्लेख करते हैं और उसके बाद फिर वेदों का उल्लेख करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ओंकार के बाद वेद का कहने का एक बहुत गूढ़ प्रयोजन है, और वो प्रयोजन ये है कि ओंकार एक परम ध्वनि है। वह संगीत है जो मूलभूत सत्य से प्रकट होता है, और वेद उस परम ध्वनि के शास्त्र हैं जो ऋषियों के अनुभव से निकले हैं, जो ऋषियों ने देखा, जो अनुभव किया, वे मंत्रों में आए। राष्ट्रीय कला केंद्र में आज आदरणीय अमित शाह जी ने जिस डॉक्यूमेंटेशन यानी वैदिक हेरिटेज पोर्टल का लोकार्पण किया, उसके बारे में ज़रूरी बातें यद्यपि जो पोर्टल के समय वीडियो में दिखाया गया था वो आ गई हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि वेद की जो परंपराएं हैं वो श्रुति परंपरा है। और जब ये बालिकाएं वेद का मंत्र पढ़ रही थीं तो आपने देखा कि उनके हाथ में मेरे जैसे कोई कागज़ नहीं था, यानी उन्होंने उसको कंठस्थ किया है। और ये जो कंठस्थ किया, जो सुनाया, वह एक श्रृंखला का हिस्सा है। यानी ये जब से भारत है, जब से सृष्टि है, और पता नहीं कुछ लोग 5000 कहते हैं, कुछ लोग 10,000 कहते हैं, कुछ लोग बिलियन वर्षों में भी उसकी गणना करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पाठ की परंपराएं हैं उन सब का इस वैदिक हेरिटेज पोर्टल में बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने का ये एक प्रयास है। आप सबको मालूम है, मैं उसे केवल रेखांकित कर रहा हूँ कि यूनेस्को ने
इसे मानवता की सांस्कृतिक धरोहर बताया है। और ये अगर हम इतना ही कहते हैं कि मानवता की ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसी में स्वामी विवेकानंद आते हैं, इसी में स्वामी दयानंद आते हैं, इसी में हमारे यहाँ के पुनरुत्थान का, नवोत्थान की जो हजारों सालों की परंपरा है वो सब आता है। और इसी में श्री अरविंदो भी आते हैं, जिन्होंने दरअसल वेद रहस्य भी लिखा। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है वो 550 घंटे का है। हमारा लक्ष्य है कि 1550 घंटे का ये डॉक्यूमेंटेशन हम पूरा करें, जिसमें आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ के इसमें पाठ परंपराएं आ गई हैं, अभी देश के बड़े हिस्सों में की पाठ परंपराएं आनी बाकी हैं। जैसे काशी की परंपरा इसमें नहीं आई है, तमिलनाडु की नहीं आई है, गुजरात की नहीं आई है। तो ये सब हमारी आगामी योजना का हिस्सा है और ये हमारा लक्ष्य भी है। इससे वैदिक ज्ञान का नया संसार प्रकट होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये संरक्षण का जो कार्य है वो केवल वेदों तक सीमित नहीं है। और कई बार लोग मानते हैं कि केवल वेदों तक ही ये परंपरा सीमित है, तो यह बहस का भी विषय है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वेद की श्रृंखला में उपनिषद, संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, ये सब जो कुछ आते हैं वो सब हमारे डॉक्यूमेंटेशन की योजना का हिस्सा है। और इसलिए हिस्सा है क्योंकि अब स्वामी दयानंद ने जरूर केवल वेदों तक अपने को सीमित रखा, उन्होंने गीता की भी पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उपनिषदों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज पूरी दुनिया मानती है कि वेद से शुरू हो करके और उपनिषद तक और पुराण तक, ब्राह्मण साहित्य तक, सब कुछ हमारे शास्त्रों की परंपरा का हिस्सा है। पुराण जो पश्चिम में इतिहास लेखन की परंपरा है, हमारे यहाँ भारत में इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो पुराण है। इसलिए पुराणों को हम इतिहास की दृष्टि से देखें और उसी तरह से वेद को भी, वेद के मंत्रों को के बारे में भी मैं आप सबसे कहूँगा कि आप वेद के बारे में जानने की अगर आप में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो आप श्री अरविंदो के वेद रहस्य 2 हिस्से में हैं, उसको आप पढ़िए। उसके कई पन्ने रात को मैं देख रहा था और स्वयं श्री अरविंदो ने ये स्वीकार किया है कि जब मैं दक्षिण भारत गया, यानी 1908-9 के आसपास, तो वेद में उनकी रुचि पैदा हुई। उन्होंने जिस बात का उल्लेख नहीं किया वो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम भारती वो व्यक्ति हैं, जैसे पांडिचेरी अरविंदो पहुँचे उसी तरह से सुब्रमण्यम भारती भी जेल से बचने के लिए, अंग्रेज़ों की जेल से बचने के लिए बहुत मेधावी पत्रकार थे। लेकिन उनकी लेखनी का असर ये हुआ कि सत्ता कांपने लगी, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घूमने लगी, तो वो भी पांडिचेरी पहुँचे। अरविंदो को वेद से जोड़ने का श्रेय सुब्रमण्यम भारती को है। और उसके बाद फिर अरविंदो ने जो कुछ वेद के मंत्रों के बारे में भ्रम हैं, उसके बारे में वेद रहस्य में उन्होंने लिखा है। और ये लिखा है कि कैसे उसको हम प्रतीकात्मक तौर पर देखें। जब श्री अरविंदो ये कहते हैं कि हाँ, वेद के मंत्रों को, पुराण के वर्णनों को हम प्रतीकात्मक रूप से देखें,
तो वे हमें एक संदेश देते हैं कि वेद को देखने, वेद के मंत्रों को देखने की हमारी दृष्टि क्या हो। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और मैं जानता हूँ कि हम सब अपने आदरणीय संस्कृति मंत्री को सुनना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी समझ है कि वैदिक काल सम्यक जीवन का काल रहा है, जिसमें कर्म की प्रधानता रही है। और ये जो इसको गेरुआ रंग कहें या त्याग का रंग कहें, जो वेद पाठी समूह यहाँ इकट्ठा है, वे भी ये मानते हैं कि वो सन्यास के लिए उन्होंने ये वस्त्र नहीं ग्रहण किया है, कर्म के लिए ग्रहण किया है, और उस कर्म का ही अंश है वेद। तो वह काल नए रूप में ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर के प्रवाह में नए शिखर चूमने जा रहा है, और इसे सांस्कृतिक चेतना का हम आधुनिक या वर्तमान समय भी कह सकते हैं। इसी अर्थ में मैं मानता हूँ कि यह अनोखा अवसर है, एक यादगार की तरह भविष्य में बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के काणव शतपथ ब्राह्मण का पहली बार क्रिटिकल एडिशन प्रकाशित किया गया है। इसका संपादन एवं अंग्रेजी अनुवाद विद्वान स्वर्गीय C.R. स्वामीनाथन ने किया है। माननीय संस्कृति मंत्री से निवेदन है कि आप कृपया इस ग्रंथ का विमोचन करें। आज मैं आप सबको वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव का वर्चुअल म्यूजियम का आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों के द्वारा लोकार्पण के अवसर पर मैं आर्थिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस अनूठ प्रयास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। IGNC का यह प्रयास है भारत की प्राचीन संस्कृति का और नया टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक रूप देखने का। ये आने वाले पीढ़ी, भविष्य के पीढ़ी जो युवा नवाओं को ये परिचय करने का, प्रिजर्व करने का, प्रमोट करने का, ब्रांडिंग करने का बहुत बड़ा प्रयास IGNC के द्वारा शुरुआत हुआ है। हम सब जानते हैं कि IGNC पिछले कई वर्षों में भारतीय कला एवं संस्कृति को आधुनिक विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। वैदिक हेरिटेज पोर्टल उस दिशा में एक सराहनीय कदम है, एक हिस्टोरिकल एक काम है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल माध्यम से हम आपके अपने वेदों की श्रुतियों को, मंत्रों को सुन सकते हैं। इस पोर्टल में संपूर्ण भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वेद पाठ करने वाले आचार्यों द्वारा हमारे 4 वेदों ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा का ऑडियो विजुअल
डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्डिंग करके इस पोर्टल के द्वारा सारी दुनिया के सामने रखा है। अभी तक इस पोर्टल में 18,000 से अधिक मंत्रों के साथ 550 घंटों के ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट का रिकॉर्डिंग करके सभी दुनिया को उपलब्ध करने का कष्ट किया है। और इस यज्ञ में उपयोग होने वाले वैदिक यज्ञ पात्रों की एक वर्चुअल वैदिक गैलरी को जोड़ने का भी योजना है, जिसके द्वारा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से 250 यज्ञ प्राप्त संकलित होगा। हमें गर्व है कि वेद न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, कला, विज्ञान आदि की मूल अवधारण वैदिक मंत्रों में बसी हुई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो शक्ति, ताकत है जिसमें जीवन की सभी प्रश्नों के सभी तरह उत्तर मिल सकता है, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए और गर्व के साथ दुनिया को वेदों का इम्पोर्टेंस को बताना भी चाहिए। मित्रों, आज IGNC के द्वारा कला वैभव वर्चुअल म्यूजियम भी एक अद्भुत प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत में प्रचलित 64 कलाओं का थियोरिटिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट्स को वर्चुअल म्यूजियम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कला भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है। इस वर्चुअल म्यूजियम में सभी कलाओं का ग्राफिकल फॉर्मेट और ब्रीफ ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन किया गया है, जिसके माध्यम से दर्शकों का कलाओं का समझने में सुविधा एवं सरलता होगी। भारतीय कलाओं के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज के इस युग में कला वैभव जैसी वर्चुअल म्यूजियम माध्यम से ही संभव हो सकता है। मित्रों, भारत में कहा जाता है, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मित्रों, आज ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आज दुनिया जितने भी क्राइसिस से जूझ रही है, उन सब का समाधान भारत की प्राचीन ग्रंथ में है। चाहे वो हमारे वेद हो, हमारे उपनिषद हो, हमारे श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर रामायण महाभारत हो। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हम अपनी विरासत के आधार पर ही एक मजबूत देश का, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज पूरे भारत के लोगों को इस बात पर गर्व होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के साथ विरासत भी उतना ही ख्याल रखते हैं। आज जब भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रही है, तब पूरे दुनिया को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जीवन दर्शन का मूल वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, जिसकी हमें कहा है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस भावना के साथ भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी महान संस्कृति, अपनी महान सभ्यता, अपनी महान विरासत,
अपनी महान परंपरा और अपने महान श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के ओर सारी दुनिया का आकर्षित कर रही हैं। इस अवधारणा को अपनाकर हम सबके लिए एक बेहतर, मोर इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस वर्ल्ड बनाने के दिशा में भारत काम कर रही है। मुझे लगता है कि आज विश्व कल्याण की भावना इससे ही नहीं, वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव वर्चुअल म्यूजियम का भी, जो आज दुनिया को हमारा संस्कृति, हमारा विरासत बता चुका है। अंत में मैं आज माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए शामिल हुआ है। मैं एक बार से इस कार्यक्रम के लिए मैं IGNC का सभी ट्रस्ट के अध्यक्ष हो और सभी सचिव हो, सभी जितने भी कर्मचारी, जो भी ऑफिसर्स डेडिकेशन के साथ जो काम किया है, मैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए सभी छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको शोभा बढ़ाया। मैं सभी वेद पढ़ने वाले छात्रों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग ही इस भारत का आने वाले एक सूरज है, इसलिए आप लोगों का द्वारा ही भारत का संस्कृति, भारत का परंपरा, भारत का विरासत सारी दुनिया को हम भविष्य में भी बताएंगे। इसी शब्द के साथ जो भी इस कार्यक्रम का जो भारत का इतिहास का दृष्टिकोण से जो रचना किया गया, मैं फिर एक बार IGNC के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज कला केंद्र के लिए बहुत आनंद का अवसर है कि हमारे सभी साथियों की कई दिनों की अथक मेहनत का आज सही परिणाम आया है। और मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कृपापूर्वक वैदिक हेरिटेज पोर्टल और कला वैभव का लोकार्पण करना स्वीकार किया। देश के इतने महत्वपूर्ण दायित्व पर होने के बावजूद उन्होंने वैदिक हेरिटेज पोर्टल के शुभारंभ के लिए अपना समय दिया। ये उनकी इन विषयों में गहन अभिरुचि को बताता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये जो विदुषियाँ जिन्होंने प्रारंभ में वैदिक मंत्रों का पाठ किया था, वे सुबह 4 बजे रोहतक से चली हैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आने के लिए। उसी तरह विभिन्न वैदिक विद्यालयों के ये सारे बटुक सुबह से अपने अपने विद्यालयों से निकले हैं और आज यहाँ आए हैं। 250 से अधिक बटुक और विदुषियाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश में वैदिक परंपरा का भविष्य बहुत उज्जवल है। कला केंद्र ने आज ही एक आभासी संग्रहालय कला वैभव, जिसमें हमने 64 कलाओं का प्रदर्शन किया है, उसका भी आज लोकार्पण किया है। और माननीय गृह मंत्री जी का मैं इसके लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज से कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहीं इच्छा व्यक्त की थी कि 64 कलाओं और 16 संस्कारों पर केंद्रित हमारे यहाँ पर आभासी संग्रहालय होना चाहिए। कला केंद्र ने उनके उस कथन को सुनकर ही एक तरह से आदेश मान लिया और शिरोधार्य करके हमने इन दोनों परियोजनाओं पर कार्य किया। बहुत जल्दी ही हम 16 संस्कारों के भी आभासीय संग्रहालय का लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का अवसर है। माननीय मंत्री महोदय का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने
अपने अत्यंत व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ समय निकाला बल्कि सतत हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारा मार्गदर्शन किया। निश्चित तौर पर कला केंद्र आज जो कुछ भी कर पा रहा है वो संस्कृति मंत्रालय के प्रोत्साहन और उसके मार्गदर्शन के कारण ही कर पा रहा है। मैं संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री और उनके संयुक्त सचिव जो आज मंच पर उपस्थित हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 25 वर्ष अमृत काल हैं और ये सारे के सारे वर्ष सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए समर्पित हैं और युवाओं द्वारा ही देश का नव निर्माण होना है। तो सन 2047 में जब भारत की अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तो उस भारत के कर्णधार ये सभी युवा होंगे जो आज बटुक रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। उनको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं उन सभी सम्माननीय विद्वानों, देवियों और सज्जनों को भी हृदय से आभार देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। इंदिरा गांधी कला केंद्र के सभी मेरे सहयोगी जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम भी हमारे साथ लगातार अटखेलियाँ खेल रहा है, उसके बावजूद बिना चिंता किए और अपने श्रम के लिए एक भी क्षण रुके बगैर हम सब ने निरंतर परिश्रम करके इस सभागार को इस लायक बनाया कि हम माननीय गृह मंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप इसे कर सकें और मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए हैं। मेरे सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी के प्रति अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।